होली आ रही है, हम सबके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, दिल में खुशी आ रही है, हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, जम के मनाएंगे। पर बॉलीवुड की फर्रा खान बड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऐसी घटिया घिनौनी बात बोली होली पे। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है। पर ये बात पहली बार ही नहीं बोली गई। अलग अलग त्योहारों पे बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे, चर्चित चेहरे, हर हिंदू त्योहार पे ऐसी बात बोलते रहते हैं। होली हो या दिवाली हो या फिर राखी हो, वैष्णो देवी जाना हो या फिर कुंभ जाना हो, हर बारी कोई ऐसा कमेंट आता है भारत के अंदर रहते हुए, भारत के देश के लोगों के लिए, भारत के त्योहारों के लिए, भारत के त्योहारों के लिए नहीं, स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा त्योहारों के लिए। और इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये काउंटर करना बहुत जरूरी है। आप देखिए वर्ल्ड में जहां पे काश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर बन रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे फेमस जांच एजेंसी, और वो भगवत गीता पे कसम खाते हैं और उसके बाद अपने पद को संभालते हैं। कहां पे? ब्रिटेन, जिसने 200 साल भारत पे राज किया, वहां पे प्राउड हिंदी ऋषि सोनक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पर जो बॉलीवुड भारत से पैसे कमाता है, भारत में रहता है, उसके आप एक एक करके उदाहरण देखिए। एक बारी हो तो आप कह सकते हैं गलती हो गई, दो बारी हो तो आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो गया, बिना रियलाइज किए हो गया। पर 3 बारी हो, 4 बारी हो, 5 बारी हो, 6 बारी हो, तो फिर वो क्या है? वो एजेंडा है, एक जानबूझ के की हुई चीज है, एक कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा है या कोई प्रॉब्लम है। क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग स्ट्रैटेजी चलती है। एक स्ट्रैटेजी जहां पे डायरेक्टली आप कंडेम करते हैं या कोई ऐसा शब्द बोलते हैं हमारे त्योहारों के लिए। दूसरी स्ट्रैटेजी जहां पे आप ज्ञान पेलते हैं, समझाते हैं कि ऐसे मनाएं या वैसे मनाएं, या ये चेंज कर दें, या फिर इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल दें कि त्योहार मना ही ना पाएं। या फिर तीसरी स्ट्रैटेजी कि अगर आप मंदिर जाते हैं, अगर आप दिन को इम्पोर्टेंट मान के मनाते हैं, तो वो आपको बताते हैं ये मत करो, इसकी जगह ये कर लो। और विशेष बात क्या है? ये सब स्ट्रैटेजियां लगती हिंदू धर्म पे ही हैं। होली की बात फर्रा खान ने जो करी, उस पर जो अब लीगल एक्शन हो रहा है, वो मैं आपको बताने से पहले आप ये देखिए काजोल क्या बोलती हैं। Wishing everyone a very, very happy Holi and safe Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like, but have a happy and safe Holi. तो होली पे आप ये बोलते हैं पानी ना यूज करें, पानी बचाएं, और जो आप पूरे इन्वायरमेंट की इतनी बड़ी बड़ी एसयूवीज चला के, कितने बॉलीवुड के लोग तो प्राइवेट प्लेन से नीचे बात ही नहीं करते जाते हैं, वहां पे आपका कोई इन्वायरमेंट का डैमेज नहीं हो रहा। आपके इनमें से आज कितनों के घरों में फार्म हाउसेज हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, तब पानी का कुछ नहीं हो रहा है। पर होली में क्योंकि पानी यूज होता है, तो वहां पे आप सिर्फ हैप्पी होली नहीं बोलते, वहां पे आप ज्ञान पेलते हैं। हर फेस्टिवल के साथ आप जोड़ लीजिए, क्या आपकी हिम्मत भी होती किसी और धर्म पे ऐसी बात आप बोल पाते? बोलनी भी नहीं चाहिए और आप बोलेंगे भी नहीं। या फिर आ जाइए सोनम कपूर। I'm not celebrating Holi this year. I don't celebrate Holi that much. I find it very, मतलब मैं जब बचपन में खेलती थी तब पूरा सेफ होता था। आजकल मुझे घर से निकलना ही डर लगता है। वाह जी वाह। कौन है जो भारत में अपने नॉन सर्कल्स में सब खेलते हैं, पर आप होली के साथ अनसेफ जोड़ देंगे? कोई होली के साथ पानी की वेस्टेज जोड़ देगा, तो पानी भी ना यूज कीजिए और खेलिए भी मत। तो एंड रिजल्ट क्या है? होली मनाइए ही मत। इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल दीजिए कि होली मनाई ना। पर ये होली पे थोड़ी ना है, दिवाली पे आ जाइए। दिवाली पे ये एक्ट्रेस जो बहुत बार एक्सपोज हो चुकी हैं, उनके जो ट्वीट्स आते हैं या विशेष आती हैं किसी और धर्म की, वो लोगों ने बहुत वायरल की है, पर दिवाली पे ये ज्ञान पेलती हैं। This Diwali, don't give me anything. Please don't give me gifts. I feel like during Diwali, we tend to give each other so many things that we don't need. There's so much excessive packaging and so much waste we create. So this Diwali, don't give me anything. Give me your time. कि दिवाली में कोई गिफ्ट्स मत दीजिए, मुझे कुछ मत दीजिए। हम एक दूसरे को बहुत चीज़ें देते हैं जो हमें चाहिए नहीं होती।
ये बताएंगी कि दिवाली कैसे मनता है। और दूसरी बात, जब आप गिफ्ट करते हैं, पूरा दिवाली बम्पर सीजन होता है, पूरी मार्केट चलती है, इकोनॉमी चलती है। एक छोटी सी दुकान से लेके बड़े बड़े शोरूम्स में जब लोग खरीदारी करते हैं, उससे इकोनॉमिक साइकिल, जब आप लोकल एरिया से दिए खरीदते हैं तो एक लोकल जो पॉटर है उससे लेके, जब आप एसी लें या टीवी लें उससे, जब आप मिठाई की दुकान, छोटी छोटी कस्बों में मिठाई की दुकान से मिठाई लेते हैं तो उसमें कितने लोगों के घर चलते हैं। ये सारा इकोनॉमिक साइकिल समझ नहीं आता है, पर दिवाली में गिफ्ट ना हो ये समझ आता है। या जब आप पटाखे चलाते हैं तो उसके ऊपर तो इतनी बड़ी एक लॉबी लग चुकी है, इतना बड़ा एक इकोसिस्टम लग चुका है। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैं एनडीटीवी की डिबेट पे गया था, दिवाली पे पटाखे ना चलाने की डिबेट पे गया था। मैंने वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स कोट कर दी। मैंने वहाँ पे बताया कैसे पहले डॉक्टर्स और एमसीडी तक ये मानते थे कि पटाखों से किस तरह मच्छर मरते हैं, डेंगू नहीं फैलता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैंने बाकी रिपोर्ट्स के कंपैरिजन किया कि बाकी देशों में बाकी फेस्टिवल्स पे क्या एनवायरमेंटल डैमेज होता है, किन किन चीज़ों से होता है। तो मैंने कहा उन सब पे तो आप कभी नहीं कहते हैं, दिवाली पे क्यों कहते हैं। वो तो एनडीटीवी का पीक टाइम था, घर में घुस के सुनाया था, उसके बाद एनडीटीवी ने मुझे बुलाया नहीं। पर वो परवाह नहीं है, बात बोलनी ज़रूरी है, सच सामने लाना ज़रूरी है, पर इस पे क्यों रुके। ये आप इरोज ग्रुप देखिए, इन्होंने जो हरकत करी थी, डू यू वॉन्ट टू पुट रात्रि इन माई नवरात्रि। कोई होली को अनसेफ बोलता है, कोई नवरात्रि जैसे पवित्र चीज के लिए बोलता है। कितना गंदे कॉन्टेक्स्ट में लेके जाता है और कितनी डबल मीनिंग बात करता है। या फिर जो ये आता है, डू यू नीड अ डांडी टू प्ले डांडिया, आई हैव वन। सोचिए किस कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे हैं, कितनी पवित्र चीज़ों को ये किस कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे हैं। या फिर जब बोलते हैं लेट्स हैव सम मजामा इन माय पजामा, बहुत विरोध हुआ। उसके बाद शायद केसेस भी चले, इरोज ग्रुप ने शायद सॉरी भी मांगी। और ये सारी बात अगर पकड़े जाएं तो सॉरी, ना पकड़े जाएं तो आपका एजेंडा चल गया। मैं ये रिपीट भी नहीं करूँगा कि आप हिम्मत नहीं कर सकते ये चीज़ कहीं और करने की, जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे भारत में अपनी घटिया मानसिकता के साथ करते हैं। कंपनी भारत में ही पैसा कमाती है, भारत में ही करती है। ये पुरानी बात मैंने क्यों बोली, उनकी अपॉलॉजी की बात भी क्यों बोली, क्योंकि अपॉलॉजियाँ वहाँ आती हैं जहाँ पकड़े जाते हो। पर क्रिएटिव इनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, वो ये हिम्मत कैसे करती हैं, ये सोचने की बात है। या आप ये देखिए, ये bharatmatrimony.com की, जहाँ पे होली के दिन एक इंजर्ड महिला की फोटो चलाते हैं और कहते हैं लॉट ऑफ वुमेन हैव स्टॉप्ड प्लेइंग होली ड्यू टू ट्रॉमा दे एक्सपीरियंस थ्रू हरासमेंट। वॉच दिस वीडियो दैट ब्रिंग्स द लाइफ इन अ हार्ड हिटिंग वे। होली पे अच्छी इमेज करने की जगह आप माइंड में डालना चाहते हैं एक महिला की बैटर्ड, ब्रूज्ड, बीटन इमेज। क्या लेना देना है होली का इससे। आपको वुमेन्स राइट पे बात करनी है, आप ज़रूर कीजिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिए, पर हर नेगेटिव चीज़ को आप हिंदू त्योहारों से क्यों जोड़ देते हैं। और इसकी क्या जवाबदारी है। एक बार ही एक्सीडेंट होता है, बार बार को साजिश कहते हैं। या याद है जब ये सारा बॉलीवुड एक पोस्टर लेके आ गया था, जब एक कथुआ में घटिया घटना हुई थी जिसके लिए सज़ा देनी ज़रूरी थी, सज़ा दी गई थी, पर उसको कैसे मंदिर से, देवस्थान से, हिंदुस्तान से जोड़ा गया था। ये मैं आपको साइकोलॉजिकली बताता हूँ क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन होती है। अगर आप किसी चीज़ के साथ कोई शब्द जोड़ते जाएं तो कई बारी वो शब्द चिपक जाता है उसके साथ। अगर आप किसी चीज़ को बार बार अनसेफ दिखाते रहें तो लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन डर जाती है, कुछ परसेंटेज होली से डर जाए। या जैसे कुंभ के लिए भारती कहती है कुंभ क्यों जा रही हूँ, बेहोश होके मरने या बिछड़ने जा रही हूँ। किस तरह मूवीज़ दिखाती थी कि कुंभ में सब बिछड़ जाते हैं। और आज भी वही एजेंडा चल रहा है। जो जया बच्चन ने स्टेटमेंट दी थी, जिसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर हो गया है, वहाँ पे बॉडीज़ किस तरह जा रही हैं, ये सारा एक पैटर्न आप देखी जाइए, ये पैटर्न को आप समझी जाइए। या फिर जो लोग कहते थे कि वैष्णो देवी क्यों जाना है या महाशिवरात्रि पे दूध क्यों वेस्ट करना है, रुक जाते हैं एक बार। ऐसा क्या संभव है कि होली, दिवाली, नवरात्रि, कुंभ, माता वैष्णो देवी जाना, हर चीज़ में कोई ना कोई में आपको कोई ना कोई बधाई देने की जगह, खुले दिल से शुभकामनाएं देने की जगह
कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई डेंजर, कोई ना कोई लेक्चर, कोई ना कोई कंजर्वेशन, कोई ना कोई बेटर वे बनाने के लिए जाता है। एक्सीडेंट मैं तो इसको नहीं मानता। हजारों सालों से बहुत विपरीत परिस्थितियों में, जब कई बारी इंडिपेंडेंस भी नहीं थी, कई बारी ऐसे लोग शासन कर रहे थे जो सिर्फ एजेंडा नहीं, डायरेक्टली शक्ति से चाहते थे कि हमारे त्योहार ना मन पाए, तब भी हमारे पूर्वजों ने मनाया। आप तो ये कुछ सॉफ्ट एजेंडा है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल है, कुछ सेलिब्रिटीहुड के मिसयूज है, ताकि आपको आपके ही त्योहारों के लिए डिफेंसिव कर दें। तो प्लीज़ ये पूरे पैटर्न को आप एक्सपोज कीजिए, सब तक ये वीडियो शेयर कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होली को खुशी से मनाइए, हर त्योहार को खुशी से पूरे परिवार के साथ मनाइए।